नमस्कार दोस्तों, आज टाटा स्टील का संस्थापक दिवस है। संस्थापक दिवस यानी टाटा स्टील की स्थापना करने वाली विभूति जमशेदजी नशरवान जी टाटा का जन्मदिन। जमशेदपुर शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। रात को रंगीन रोशनी में नहाया हुआ शहर ऐसा लगता है मानो धरती पर परीलोक उतर आया है। और इसी संस्थापक दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड के औद्योगिक इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय जुड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमशेदपुर में एक ऐसी क्रांति होने जा रही है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। जी हाँ, 2 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच हुई एक बैठक ने झारखंड के लिए 11,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक निवेश है या इसके पीछे झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार का कोई बड़ा वादा छुपा है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम टाटा के इस मेगा प्लान का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकलकर सामने आई वो किसी बड़े बदलाव की आहट से कम नहीं है। टाटा स्टील जमशेदपुर में 11,000 करोड़ का निवेश कर एक न्यू एज ग्रीन एडवांस टेक्नोलॉजी स्टील प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब है तेज उत्पादन और बहुत कम प्रदूषण, यानी वेरी फास्ट प्रोडक्शन एंड वेरी लो पोल्यूशन। लेकिन बात सिर्फ स्टील तक सीमित नहीं है। टाटा मोटर्स अब जमशेदपुर में हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रकों का निर्माण करेगी, यानी अब झारखंड क्लीन एनर्जी का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। तो है ना ये खुशी की बात। और रुकिए, रांची के लिए भी एक खुशखबरी है। टाटा समूह अब रांची में अपने होटल व्यवसाय का विस्तार करने जा रहा है, यानी होटल इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करेगा टाटा स्टील। यानी अब रांची की सड़कों पर टाटा का लग्जरी टच भी दिखेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इन सब में आम झारखंडी का क्या फायदा है। टाटा के चेयरमैन ने साफ कहा है कि वे झारखंड को अपना घर मानते हैं। बैठक में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। लेकिन हमें यह भी पूछना होगा कि क्या इन 11,000 करोड़ के निवेश में स्थानीय नीति और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी? क्या टाटा और सरकार मिलकर ऐसा इकोसिस्टम बना पाएंगे कि हमारे युवाओं को नौकरी के लिए पुणे या बेंगलोर न भागना पड़े? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए एक संयुक्त विशेष समूह यानी जॉइंट स्पेशल ग्रुप बनाने का निर्णय लिया है, जो इस पर ठोस कार्य योजना तैयार करेगा, यानी एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाएगा। राजनीतिक रूप से देखें दोस्तों, तो यह हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। विपक्ष अक्सर निवेश की कमी का आरोप लगाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के दावोस से शुरू हुई यह बातचीत अब जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। औद्योगिक घराने का राज्य सरकार पर यह भरोसा आने वाले समय में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित कर सकता है। लेकिन चुनौती वही है कि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिले, घुमा फिरा कर नहीं। तो दोस्तों, टाटा का यह 11,000 करोड़ का निवेश झारखंड की तस्वीर बदलने का दम रखता है। आपको क्या लगता है, क्या यह निवेश झारखंड के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या रांची में टाटा के नए होटल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। का ये सफ़र अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। आज एक औपचारिक मुलाकात है और बाकी इस विषय पर समूह के चेयरमैन खुद ही अपनी बातों को रखें। आई विल स्पीक इन इंग्लिश इफ यूर ओके। पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर बाद में थोड़ा Good afternoon to all of you. It was such a great pleasure to meet CM Sahab. Had a very good meeting for almost 2 hours. Discussed various plans Honorable CM has for the development of the state. As he already said, वो Tata Group का शुरुआत झारखंड में हुआ. So it's all started here, and from here it has expanded not only in India, all over the world. And we feel at home in Jharkhand. Yes, we have a steel plant, घर भी इधर है. So we have a very large steel plant, as you know. Then we have the Tata Motors भी है, Tata Auto Components भी है.
We want to partner with the state in many initiatives. Wherever we can, we want to contribute for the development of the state. Definitely, we want to open some hotels in the state. So we are looking at Ranchi first, then we look at other locations. Then in skill development, a lot of work needs to be done. Already we are doing some work, but I think the state has plans for much larger plans. So we will definitely partner with the state in upgrading and creating new skills at a much larger scale in Jharkhand. We will also increase our CSR footprint. Abhi Tata Steel is doing a lot of CSR work, but we will also support from the group center and other companies to increase the level of CSR work that we can do in areas which are very important priority as determined by the state. Tata Steel has committed another 11,000 crore of new investment for developing some advanced technology steel, जो हम हिसरना बोलते हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी है. इसकी वजह से स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा. सो ये टेक्नोलॉजी टाटा स्टील हैज पायनियर्ड एंड डेवलप्ड इट, एंड उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट इधर जमशेदपुर में होगा. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. टाटा स्टील का फुटप्रिंट पूरा दुनिया में इंपॉर्टेंट है और बाकी सब स्टील कंपनियों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा. सिमिलरली इन टाटा मोटर्स ऑल्सो हमारा नया इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन ट्रक में हो रहा है, वो भी इधर जमशेदपुर का टाटा मोटर्स प्लांट में हो रहा है. ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इफ यू गेट दिस टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड भी है, उसमें R&D भी है. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. एंड चीफ मिनिस्टर चाहते हैं हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में भी कुछ करें, हम उसके बारे में विचार करेंगे. इट इज एन ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद द झारखंड गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी और ऑफिसर्स. हम एक स्मॉल ग्रुप बनाएंगे, एक्सपर्ट्स ग्रुप, टू एक्सप्लोर व्हाट अदर थिंग्स दैट वी कैन डू for the development of the state, which is good for everybody. Thank you. बहुत धन्यवाद. सामने है हम लोगों की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को और झारखंड वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद.